वाले 2 साल का इंतजार कर रहा हूं मैं, आने वाले 2 साल के बाद इतना इसी ड्रीम को अचीव हुए लोग स्टेज पर आएंगे और कहेंगे कि यस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मेरी जिंदगी का क्या चाहते हैं आप यहाँ पर? सफलता हासिल करना चाहते हैं? देखो हर किसी को जहाज में बैठना है। मैंने एक आदमी को प्लान दिखाया था, उसने मुझे एक बात कही कि आप मुझे मत बता। उसके बाद सवेरे हो गए, कहता मुझे मत बता, मैंने दुनिया देखी। मैंने उससे कहा दादा दुनिया थाईलैंड घूमने जाती है, थाईलैंड गए तो तब वो क्या होता है? मैं कहा पासपोर्ट है आपके पास? कि तब वो क्या होता है? मैं कहा आप कहते दुनिया देखिए बस। दुनिया बहुत दूर बसती है यार। हर किसी की इच्छा होती है कि मुझे कामयाब होना है, लेकिन इच्छा मात्र से क्या होता है? यहाँ पे ये भाई साहब कितने बैठे हुए हैं, हर कोई आलिया भट्ट के साथ डेटिंग पे जाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये इच्छा रखेंगे तो आएगी आलिया भट्ट के डेटिंग पे लेके जाएगी तो कभी डिनर या ब्रेकफास्ट पे लंच पे कभी बुलाएगी तो कभी नहीं। वहां तक उसका कद बड़ा है, उसकी हाइट बड़ी है, उसका लेवल बड़ा है, उसकी अचीवमेंट बड़ी है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें भी वैसा करना पड़ेगा और उसका पीछा करना पड़ेगा, तभी पहुंच पाएंगे, वरना कभी नहीं पहुंचेंगे। कामयाब होने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा YouTube पे चैनल है सत्य दीवान, ये फोटो लगी हुई है उस पे, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे डायलॉग, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी ट्रेनिंग जिसके ऊपर रखी हुई है, 250 से ज्यादा वीडियो है उसके ऊपर। मेरे हैं, मैडम के हैं, मेरे बच्चों के हैं, जिसमें आपको जिंदगी कोई जरूरी नहीं आप एमआईएल के काम कर रहे हो या मतलब और भी अगर आप जिंदगी में कुछ करते हो, लोगों से टॉक करना, लोगों को कोई आइडिया देना, तो वहां भी आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव, मतलब वहां से सीख के अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकते हो आप। नेक्स्ट प्लीज। आज हम डिस्कशन करेंगे कि कामयाब सब होना चाहते हैं, लेकिन करना क्या है? कामयाब होने के लिए सफलता का पीछा करना पड़ता है, याद रखिए। और दोस्त, मैं या आप कोई पहले नहीं है जो पीछा कर रहे हैं, याद रखिए। जो रोशनी होती है ना, रोशनी, अंधेरा होता है ना, अंधेरे का पीछा रोशनी कर रही है, रोशनी का पीछा पतंगा कर रही है, पतंगे का पीछा छिपकली कर रही है, छिपकली का पीछा चूहा कर रहा है, चूहा का पीछा बिल्ली कर रही है, बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रहा है, कुत्ते का पीछा उसका मालिक कर रहा है, और उसका पीछा मौत। मतलब हर कोई किसी ना किसी के पीछे पड़ा है। मानते हो इस बात को? ये दुनिया का सर्कल ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है। हर कोई किसी ना किसी का पीछा कर रहा है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर पीछा करने से ही कामयाबी मिलती है, तो मुझे लगता है हमें भी कामयाब होने के लिए सफलता का पीछा कर लेना चाहिए। क्या ध्यान है? सफलता के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। कोई घर बनाना चाहता है, कोई दुनिया की सैर करना चाहता है, कोई अच्छे घर में शादी करना चाहता है, धूमधाम से शादी करना चाहता है, खूब सारा पैसा चाहता है, कोई अपने पिता को कार गिफ्ट करना चाहता है, कोई मम्मी पापा को कार गिफ्ट करना चाहता है। मैं बधाई देना चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मिस्टर सुरेंद्र सिंह ठाकुर के लिए, जिन्होंने अपने पिता के लिए कार गिफ्ट की। देखो बच्चा तो हर कोई पैदा कर देता है, पुत्र हर घर में पैदा होते हैं, सुपुत्र हर घर में पैदा होते हैं। और मैं चाहूंगा कि ऐसे सुपुत्र के लिए जोरदार तालियां। बाप की दौलत पे घमंड करते मैंने बहुत देखे, बाप की दौलत पे घमंड करते मैंने बहुत देखे, लेकिन मजा तो तब है कि दौलत हमारी खुद की हो और बाप घमंड करे। बाप की दौलत पे उछलते हैं और खुद को फलाद कहते हैं, बाप की दौलत पे उछलकर खुद को फलाद कहते हैं। अरे जाओ, मैं तुम्हें कायर समझता हूं, खुद को जो औलाद कहते हैं। दोस्तों, शैलेंद्र
आज बहुत बड़ा काम किया हूँ। मुझे आज की दिन याद है कि मैंने अपने पिता के से कहा था कि मुझे एक साइकिल लेके दो। ड्रीम क्या चीज होती है? तो मैंने अपने पिताजी से कहा साइकिल लेके दो। साइकिल खरीदने गए तो साइकिल 200 रुपए की। जिससे साइकिल लेनी थी वो यहाँ बैठा, मेरे पिताजी वहां बैठे और मैं यहाँ बैठा। पिताजी ने कहा साइकिल लेने आए हैं, देनी है? कहता हाँ 200 रुपया देंगे। पिताजी ने कहा नहीं मैं 180 रुपया दूंगा। कहता नहीं मैं 200 ही दूंगा। अब मैं कभी पिताजी की तरफ देख रहा हूँ, कभी इसकी तरफ देख रहा हूँ, कभी पिताजी की तरफ, कभी इसकी तरफ। मन में ख्याल आ रहा है पिताजी को अंदर अंदर ही बात हो रही है कि यार पिताजी बच्चे की जान लगे 20 रुपए का मामला बढ़ा दो यार, मैं कमा के दे दूंगा, मेरा सपना है। और मन ही मन अंदर अपने इष्ट देव को याद कर रहा है, प्रभु ये बात थोड़ा ख्याल करो यार, बच्चे की जान लेते हैं, अंकल को भी देते हैं 20 रुपए कम लेते हुए क्या होता है हैं? मैं कहता तुम 20 रुपया कम कर दोगे या तुम 20 रुपया बढ़ जाओगे तो मेरे पास साइकिल आ जाएगी, तीनों का काम हो जाएगा। पर मुझे साइकिल नहीं मिली यार। घर पे आया, जब शाम को खाना खाने लगे मुझे मम्मी ने खा ली, ऐसा नहीं खाएगा तो अब मेरे मन में क्या है, साइकिल भी नहीं, खाना भी नहीं, अब कुछ नहीं खाता। मैंने बड़ा खाना लगा, क्यों आप क्या बोलते? मैं कहता एक ना एक दिन ना फोन ही करूंगा, खुद गाड़ी दूंगा, तुमको उस गाड़ी में घुमाऊंगा। मुंह से निकल गया, गॉड है कि बना था रास्ते में अपनी गाड़ी में अलग ही मजा, जो लिफ्ट मांग कर बैठना, पैसे देकर बैठना, अपनी गाड़ी कुछ अलग फीलिंग होती है। मैं एक बार ना फ्लैट जाने के लिए गया, होटल में बैठा है टैक्सी में, मैंने उसको कहा थोड़ा जल्दी करना चाहिए और उधर की उसको भी जल्दी थी, मैं अकेला ही बैठा था। तो उसने अंदर मैंने कहा तो म्यूजिक कुछ लगाओ, गाना लगाओ। तो उसने गाना पता क्या दिया, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते, थोड़ा देर बाद लगा भाई साहब मस्त बात गाना है, मस्त बात। उसने गाना चेंज किया, तो गाना पता क्या है, पहले लगाया था जाने के लोग मोहब्बत किया करते, उसने जैसे गाना चेंज किया पता रहा गर्दिशों में कभी मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कशी, कभी खो गया किनारा। मैंने कहा भाई साहब मुझे अपने अंदर एहसास होने लगा कि इसकी ना पक्के फल भी है, इसकी ना पक्का बीवी छोड़ के इसकी लंका लगा के नहीं है। मैंने कहा भाई साहब कोई और गाना नहीं, मैं तो दूसरा गाना भाई मस्त म्यूजिक वाला मस्त बढ़िया वाला गाना वाला, उसने फिर गाना चेंज किया, गाना पता क्या है, वो दिन ढल जाए रात ना जाए, सुन तो ना आए तेरी याद सदा, दिन ढल जाए। अब विश्वास हो गया कि अब तो पक्का मिलेगी। मैंने कहा भाई साहब, मैं पीछे बैठा, भाई साहब क्या लगा रहे हो, जैसे गाड़ी वापस मुड़ के गई क्या, मैं ऐसे पीछे मुड़ के देखा, मतलब गाड़ी किसकी है, मेरी। तो बोले गाना कौन किसकी मर्जी से लगेगा, बोले मेरी मर्जी से लगेगा। सब प्राण का पैदा हो गया कि किस दिन वो भी दिन आएगा जिस दिन मैं कहूंगा गाड़ी किसकी है, आप दिल लिख दिया डायरी में यार 27 अगस्त सन 2004 मेरी आएगी कार और उस दिन मैं गाना लगाऊंगा, गड्ढे तेरी चढ़ती गड्डी रे तेरी चढ़ती जब खुद की गाड़ी आती है ना कहने को लगता है ये अपनी है, छाती ना हुई हो तो पूछे भाई साहब ये किसकी है, बोले यार मेरे दोस्त की है, लेकिन जब अपनी है तो पूछे किसकी, अपनी है, अपनी मैं आता है। यस
इसकी क्या हार्टी फीलिंग होती है। मैं अपनी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज रात को पूरा जहां सोया होगा, लेकिन सुरेंद्र सिंह ठाकुर की फैमिली को नींद नहीं आई। अब 2-4 दिन नींद इनको नहीं आएगी, फिर ये नॉर्मल हो जाएगी, गाड़ी आ गई। लेकिन मुझे तो हैरानी इस बात की है कि जो जलते हैं उनको तो पूरा साल ही नींद नहीं आएगी। लेकिन मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि सफलता ईशा करने से मिलती है, और नहीं तो सुरेंद्र सिंह ठाकुर की कार का ईशा कर लो तो भी सफल हो जाओगे। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। उषा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, और इसी तरह से आशियाना बनाना पड़ता है। एक चिड़िया कौन सिखाता है उसको घोंसला बनाना? उसको उसकी सीनियर चिड़िया, उसकी जो मदर होती है वही सिखाती है। वो अपनी माँ का पीछा करती है, तिनका उठाती है, फिर घोंसला बनाती है। बहुत ही अच्छी लाइन है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। हर किसी को मंजिल चाहिए जिंदगी में, हर किसी की अपनी अपनी मंजिल है, हर किसी की अपनी अपनी समस्या है। कोई यहाँ बैठा है, वो शरीर परेशान है, शरीर से परेशान है, वो उसकी एक मंजिल है प्रभु मैं तंदुरुस्त हो जाऊं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख तीसरा सुख, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचवा सुख घर में वास, खुद के घर में वास, और छठा सुख अच्छा पड़ोसी पास, और सतवां सुख मित्र घनेरे, और इसके आगे दुख बहुत है, कुछ नहीं है इसके आगे। ये 7 ही सुख हैं, पर सबसे बड़ा सुख कौन सा? शरीर का। शरीर का सुख सबसे बड़ा सुख है। आप यहाँ पर बैठे हैं, आप तंदुरुस्त हैं इसलिए बैठे हैं। अगर किसी को टाइफाइड हुई होती, डेंगू हुआ होता तो शायद हॉस्पिटल में होता। मतलब ये साबित करता है कि आपका शरीर, आप शरीर से तंदुरुस्त हैं, आज करीब तकलीफ नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर हियर। तो आपको यहाँ कौन लेके आया? आपका शरीर। शरीर एक मंदिर है, मंदिर क्या है? मंदिर, मंदिर है। अब एक चीज याद रखिए कि जब आप भगवान के पास जाते हो तो उसको दूध चढ़ाते हैं, अच्छा इत्र चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हो, अच्छे सुगंधित फूल चढ़ाते हो। तो फिर ये क्यों भूल जाते हो कि ये भी एक मंदिर है, तो यहाँ गुटखा क्यों चढ़ाते हो? यहाँ जर्दा क्यों चढ़ाते हो? यहाँ सिगरेट क्यों चढ़ाते हो? चिकनी चमेली घर से अकेले बउआ चढ़ाते आए, क्यों? वे अंदर मंदिर में, अंदर भगवान बैठे हैं। जब उस भगवान पे जो पत्थर का है, जो तुमने बनाया, जो हमने बनाया, ये हमारा भगवान है, जब वहां पे हम इतने डिस्प्लेड हो जाते हैं तो खुद के लिए डिस्प्लेड कहां घास चरने चली जाती है। इस बात का जवाब सफलता आपके अपने हाथों में है, बाहर नहीं है, अपने ही हाथों में। एक संत थे, रोड किनारे बैठे थे, झुकी डालकर बहुत सारे लोगों की समस्याओं का हल करते थे। तो कुछ लोग जिनको विश्वास नहीं होता, वो लोग गए कि देखते हैं यार बाबा जी तो समस्या आदमी की शक्ल देख के बता देते हैं और उसका निवारण भी कर देते हैं। बाबा जी की आज परीक्षा लेते हैं कि बाबा जी का दान है। उन्होंने एक चिड़िया पकड़ी और बाबा जी के पास गए, बोला बाबा जी ये बताइए इस मुट्ठी में जो चिड़िया
वो जिंदा है या मरता है? बाबा जी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराए, बोले बेटा मैं कहूंगा कि चिड़िया जिंदा है, तुम अपने हाथों से मसल डालोगे और ये साबित कर दोगे कि तुम झूठ हो, चिड़िया तो मरता है। और मैं कहूंगा कि चिड़िया मुर्दा है तो तुम उसको मेरे सामने छोड़ दोगे और ये साबित कर दोगे कि मैं झूठा हूं, चिड़िया तो जिंदा है। बोले बेटा चिड़िया की जिंदगी और चिड़िया की मौत बाबा जी की भविष्यवाणी पर नहीं करती, तेरे हाथों में निर्भर करती है। अगर तू चाहे तो इसको आजाद छोड़ सकता है, अगर तू चाहे तो इसको अपने ही हाथों से मसल सकता है। तो इसी तरह से कामयाबी और नाकामयाबी, सफलता और असफलता हमारे ही हाथों में कैद है। अगर हम चाहें तो इस चिड़िया को आजाद छोड़ सकते हैं, अगर हम चाहें तो ये शीत वाला के अंदर ही सिमटकर खत्म हो सकती है। दैट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जुनून सा दिल में जगाना होता है। कुछ लाइनें देखिए, कुछ अक्षरों को मैंने हाईलाइट किया है, रेड किया है। मंजिल जरूरी है, हर किसी की अपनी अपनी मंजिल है। हर कोई यहाँ से, जैसे आज ब्रेजा ली गई, कोई यहाँ से मर्सिडीज खरीदना चाहता है, BMW खरीदना चाहता है, थाईलैंड जाना चाहता है, जयपुर जाना चाहता है, हमारे साथ दुनिया की सैर करना चाहता है, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाना चाहता है, कोई शादी करना चाहता है, कोई बहन की शादी करना चाहता है, कोई खुद का घर बनाना चाहता है। ये अपनी अपनी मंजिल है, पर हर किसी को मंजिल चाहिए। पर मंजिल को पाने के लिए एक जुनून दिल में होना चाहिए। जुनून के बिना कुछ नहीं होता। आग जब शमशान घाट में चल रही हो तो कहते हैं चिता की आग है, लेकिन वही चिंगारी, वही आग जब दिल में चल रही हो तो वो जुनून बन जाता है। लड्डू वही है, लड्डू वही है। जब वो हलवाई की दुकान पे होता है तो वो मिठाई होता है, लेकिन वही लड्डू जब किसी मंदिर में पहुंच जाता है तो भगवान का प्रसाद बन जाता है। पानी वही है, पानी वही है। जब भगवान के ऊपर डाला जाता है तो चरणामृत बन जाता है, लेकिन वही पानी जब दारू के अंदर डाला जाता है तो वो दारू बन जाता है। और राख वही है, राख वही है। जब चिता में शमशान घाट में होती है तो कहते चिता की राख है, लेकिन वही राख जब धूनी वाले बाबा के यहाँ पहुंच जाए तो वो विभूति बन जाती है। ये बहुत मायने रखता है। मेहनत करना जरूरी है, हर कोई मेहनत करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है समय के साथ साथ आप किन लोगों के साथ हैं, कहां पर हैं, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए चाय होती है ना, चाय जब वो चाय एक स्टील के गिलास में होती है तो कीमत 10 रुपए होती है, लेकिन वही चाय कुल्हड़ के अंदर डाल दी जाती है तो कीमत 25 रुपया हो जाती है। चाय वही है, स्थान चेंज हो गया, वो कुल्हड़ के साथ जुड़ गई। एक गाय का बछड़ा खेत में जब हल चला रहा होता है तो कहते हैं बैल है, लेकिन वही बैल भोलेनाथ के साथ खड़ा हो तो खुद नंदीश्वर महादेव बन जाता है। सांप जब घर में निकले या रास्ते में दिखे तो लोग डंडा उठा के पीटने लगते हैं, लेकिन वही सांप जब मंदिर में निकल आए तो लोग दूध पे लगते हैं। सांप तो वही, आप भी वही हैं, लेकिन उसके साथ ये बहुत मायने रखता है कि आप किस जगह पर और किन लोगों के साथ। और आपको प्राउड होना चाहिए कि आज आप बहुत ही बेहतरीन लोगों के साथ हैं। जैसे कि मैंने बताया, अविनाश हमारे, विजय हनवत, अभिनीत साहू, शैलेंद्र सिंह ठाकुर, कृष्णा साहू, भुजबई साहब और कुछ लड़कियां भी बैठी हैं जिनको मैं ज्यादा नहीं आता है, प्रज्ञा शायद नाम है और मुस्कान। तो आप अच्छे लोगों के साथ बैठे, अच्छे लोगों के साथ बैठे। ये मत सोचिए कि आज की इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और मेरी तो वैल्यू नहीं है। नहीं, अगर आप एक चीज याद रखना, जो सोने की अंगूठी में जब हीरा जड़ दिया जाता है तो फिर वो अंगूठी सोने की नहीं आती, हीरे की हो जाती है। आज समझ लीजिए आप सोना है और आपकी अपलाइन हीरा है। आने वाले टाइम में जब दोनों का गठबंधन हो जाएगा तो वो फिर आप सोना नहीं रहोगे, हीरे को बन जाओगे।
कैसे बना घोंसला, तो उसने कहा बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका तिनका उठाना होता है। ये जो 4-6 लाइनें हैं ना, इसी के ऊपर ट्रेनिंग शुरू होगी और इसी के ऊपर वाइंडअप होगी। हम इस शेर को बार बार रिपीट करते रहेंगे, आपको पता चल जाएगा। एक चीज याद रखिए कि काम जब होना है मुझे पीछा करना पड़ेगा। अगर आपका मकसद है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन के जैसा सुपरस्टार बनना है, तो आपको सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का पीछा करना पड़ेगा। आपका इच्छा है कि मुझे WWF में घूसे मारने जाके तो खली को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी इच्छा है कि मुझे MLM के अंदर रिकॉर्ड बनाने हैं, ब्रेक करने हैं, तो आपको 20 साल विजय हरपत, मनोज सिंह, रविंद्र पंचमी, दिमाग संजय दिवान को फॉलो करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मिस्टर पीयूष मालवी की फैमिली आई है और विजय हरपत जी की, बहुत ही संस्कारी फैमिली है। पीछा करना पड़ता है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ का पीछा करता है, पति अपनी पत्नी का पीछा करता है, ठीक है ना। ऐसे एक स्टूडेंट अपने गुरु का पीछा करता है, वैसे आपको सफलता का पीछा करना पड़ेगा। देखिए जिंदगी में मैंने एक चीज बताऊंगा आपको कि जिस तरह बच्चे का जन्म अगर हुआ है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं माँ बाप भी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? Yes. क्योंकि बिना माँ बाप के बच्चा कभी इस संसार में आ ही नहीं सकता। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक ग्रेट अपलाइन का हाथ है, क्योंकि बिना ग्रेट अपलाइन के, बिना स्पॉन्सर के आप यहाँ तक आ ही नहीं सकते। क्या मानते हैं इस पर? पर एक चीज याद रखिए कि अपलाइन के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए, जिस तरह माँ बाप के ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो हमें इस संसार में लेकर आए और हमें ये दुनिया दिखाई, खूबसूरत दुनिया दिखाई, हसीन वादियां दिखाई। उसी तरह से जिस तरह से हम पैदा हुए, संसार बहुत अच्छा है, उसी तरह से इस सिस्टम में हमारा जन्म हुआ, अपलाइन की वजह से हुआ। और जिस तरह ये संसार सुंदर है, उसी तरह से ये नेटवर्क मार्केटिंग भी बहुत सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। सबसे पहले जिस तरह माँ बाप के ऊपर गर्व करते हो, उसी तरह अपलाइन के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए। क्यों गर्व होना चाहिए? क्योंकि सफलता का पीछा करना है और जिन राहों पर आप चलना चाहते हो या चलोगे, उन राहों के ऊपर से पहले हम गुजर चुके हैं। हमें पता है कहां पर क्या हो सकता है, कैसे क्या करना है, उसका अनुभव है। क्योंकि जिंदगी में कामयाब होने के लिए अनुभव का होना बहुत जरूरी है। आज हम कपड़े स्टिचिंग करवाते हैं तो एक अनुभवी टेलर के पास जाते हैं। अगर आज हम क्या बोलते हैं अपना मेकअप कराना हो तो एक अच्छे सैलून है, उसी में जाते हैं तो अनुभवी बंदा। एक आज की डेट में अगर हमने घर बनाना है, मेडिकल पॉलिसी निकलवानी है, इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवानी है, आधार कार्ड बनवाना है, तो एक अनुभवी व्यक्ति के पास जाते हैं। अगर किसी टैक्सी में बैठना है तो अनुभवी ड्राइवर चाहिए, अगर घर पे ड्राइवर रखना है तो अनुभवी होता है। अगर बच्चे को ट्यूशन पढ़ानी है, खुद ट्यूशन पढ़नी है, तो हम एक अनुभवी टीचर के पास ही भेजते हैं। मतलब जिंदगी में एवरीथिंग इज डिपेंड अनुभव 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 अनुभव, एक्सपीरियंस 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 एक्सपीरियंस। यस यस। 20 साल से काम कर रहा हूं मैं, 20 साल से काम, 20 साल पर मैक्सिमम लोग 20-21 साल के हैं। आपको गर्व होना चाहिए इस चीज का कि आपकी अभी उम्र 20 साल हुई है, हमें तो तजुर्बा ही 20 साल का हो गया इस इंडस्ट्री में। क्योंकि जिंदगी में अनुभवी व्यक्ति ही आपको कुछ अनुभव दे सकता है। सो फ्रेंड्स, अपलाइन ही वो अनुभवी व्यक्ति है जो हमें ये बता सकता है कि सफलता तक कैसे पहुंचा जाता है। अपलाइन क्या चीज होती है? एक बार क्या होता है, ये कहानी आपने सुनी होगी, मैं फिर इससे आपको कनेक्टेड करना चाहूंगा कि एक बार क्या होता है कि शेर शिकार के लिए निकलता है जंगल में। शेर को भूख लगी होती है, देखते देखते इधर भटकते क्या देखता है कि एक गाय जो है घास चल रही है। जैसे शेर उसकी तरफ गया, गाय को खाने लग गया और गाय को अपनी जान बचानी। शेर पीछे पीछे आगे आगे गाय, पीछे पीछे शेर आगे आगे गाय। गाय घूमती रही जंगल में, उसको कोई रास्ता नहीं मिला। तो क्या देखती है कि एक तालाब है जिसमें पानी कम है, लेकिन गाय ने कुछ और सूझा ही नहीं, उसके दिल में बात कूद जाती है। गाय क्या करती है, वो पानी के अंदर कूद जाती है।
और जैसे थोड़ी दूरी पे जाती है धस जाती है, दलदल हुई। और शेर की जोश में भूख उसको तारी है, उसको पकड़ने के लिए वो भी छलांग लगाता है। अब इधर गाय खड़ी है और इतनी दूर पे शेर, जैसे छलांग वाली शेर भी फंस गई। अब गाय उसकी तरफ देख रही है, शेर को भूख लग रही है, शिकार पास में ही है, पास में, एकदम पास में, यमी यमी फूड शेर के लिए, लेकिन धसा हुआ। काफी टाइम होने के बाद ताकत लगा रहे तो वहां धसते जा रहे, दोनों धसते जा रहे। तो गाय हंसती है, जब गाय हंसती है तो शेर पूछता हंस क्यों रही है? क्या हम दोनों एक ही समस्या? शेर कहता है हंस क्यों रही है, हम दोनों सेम एक ही समस्या में। तुझे क्या लगता है तू बच पाएगी? तू बचेगी नहीं। गाय बोलती है एक बात बता, मेरा कोई मालिक है? कहता मुझे मालिक क्या जरूरत है किसी की? मैं ताकतवर हूं, मैं अपने फैसले खुद लेता हूं और मैं जंगल का राजा हूं, मैं शेर हूं, मैं जानवरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली जानवर हूं, मेरे पास ताकत है, मुझे किसी बॉस की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद का बॉस हूं। गाय हंसती कहती तू मरेगा। कहता मरेगी तो तू भी किसी समस्या तेरी किसी ने कहती नहीं, तू तो आज इस दलदल में धंसा है पर तेरी ताकत भी साथ में धंसी हुई है। मैं आज दलदल में हूं लेकिन मेरा कोई मालिक है वो दलदल में नहीं। और याद रख शाम को जब वो घर पहुंचेगा मैं उसको दिखाई नहीं दूंगी तो वो वापस आएगा और मुझे दे जाएगा, पर तेरा क्या होगा? ये तेरी ताकत यही की यही रह जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप क्या पॉइंट साला आई एम समथिंग, मैं ही सब कुछ हूं। भैया बाप चाहे कैसा भी हो उसी में ताकत थी तुझे संसार में लाने की, उसी तरह पॉइंट चाहे कैसी भी हो उसी में ताकत है मुझे इस नेटवर्किंग के संसार में लाने की। अब कुछ लोग इतने इक्विस्ट होते हैं उस शेर की तरह जो दलदल में फंसे होते हैं लेकिन फिर भी अपना मुद्दा नहीं छोड़ते। मैं ये करूंगा, मैं अपना हूं, मैं ठीक हूं, मैं 19 हूं, मैं 21 हूं। क्या होता है? देखते ही देखते थोड़ी शाम होने लगती है, किसान जैसे घर में जाता है देखता है यार मेरी वो वाली गाय की, वो रस्सी लेता है और एक दो लड़कों के साथ घूमने निकलता है, देखता तालाब में गाय, वो गाय के गले में रस्सी डालते हैं और गाय को बाहर ले आते हैं। जब गाय को बाहर ले आते हैं गाय और वो किसान दोनों ही शेर की तरफ देखते हैं। दया आती है यार इसको भी बाहर निकाला जाए, लेकिन उसके हुंकार और उसकी जो आदतें हैं उसका डर लगता है और वो ताकतवर शेर वही दलदल पे फंस गया जिस दलदल में गाय थी और ऑफलाइन ने उसके मालिक ने उसको बड़े प्यार से उस दलदल से बाहर निकाल लिया। अब आगे आगे मालिक पीछे पीछे गाय पूछे आते जाके तुम्हें मारे तो दोस्त ये जो संसार है ये दलदल है। कोई बिरला ही होगा जो आपका अपना होगा जो आपको उस दलदल से बाहर निकालकर इस खूबसूरत इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, निकालेगा, वरना वही देखते रहेंगे बोलेंगे फंसा ना, फंसने के सारे यही बड़ी बड़ी बात है। समझो बात। तो जिंदगी में मैं फेंक सकता हूं उस परम पिता परमात्मा अपने इष्टदेव भगवान विश्वकर्मा जी का, कुल देवी का, कि जिन्होंने अपनी सद्बुद्धि दी और मेरे जिंदगी में एक मेरी ग्रेट आत्माएं लेके आए। मेरी जिंदगी में एक जीवन साथी के रूप में मुझे एक बहुत बढ़िया उपहार मेरी लाइफ पार्टनर अंजू दीवान को भेजा, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया। कई बार उतार चढ़ाव आए, कई बार, लेकिन एक ही बात में कई दीवान साहब भरोसा रखना, अगर ये बिजनेस आपके तक पहुंचा है अब आपकी ड्यूटी है इसको शिखर तक पहुंचाना, क्योंकि ये बिजनेस बेशक आपके पास अकेला व्यक्ति लेके आया लेकिन आपकी ड्यूटी है उस शिखर तक हजारों लाखों लोगों को लेकर जाना।
माइग्रेट अपलाइन। उसी ने सिखाया पीछा कैसे किया जाता है, उसी ने सिखाया जब हालात सही ना हो, मुश्किल भरे हो, तो कौन से आइडिया गले में डाल के रस्सी से उस दलदल से बाहर खींच लेती है अपलाइन। कहेगी ये काम अपलाइन नहीं, लेकिन अगर आप छेद भरोगे तो दलदल में ही से होगी। उस समय जब मुसीबत में हो तो गायब हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास अपलाइन है। फर्क होता है, हर अपलाइन को हम सीनियर कहते हैं, सही है हमारे सीनियर है, ये हमारे सीनियर है, लेकिन हर सीनियर को हम अपलाइन नहीं कह सकते। हेलो बाप तो किसी एक कोई कहेंगे ना, चाचा तो बहुत है, मासियां बहुत हो सकती हैं, आपकी कोई 5 साल हो सकती है, मासियां 10, 12, 15, 25, 50, 60, 100 साल का कहानी बना लो। माँ तो ये भी है पता नहीं, कहते हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और हर फ्लॉप आदमी के पीछे 2, 3, 4 औरतों का हाथ होता है। कुछ संख्या अगर दिमाग में कम हो तो ही फायदे में रहते आदमी। सीनियर और अपलाइन का फर्क है, सीनियर गलती को पहचानने की काबिलियत रखता है, लेकिन अपलाइन गलती को ठीक करने की काबिलियत रखता है। Who are you? आप क्या करना चाहते हैं, सीनियर या अपलाइन? अरे दादागिरी तो चाचा भी करता है भाई, लेकिन जब हिस्सा बांटने की बारी आती है दादा चाचा कभी भी अपना जमीन का टुकड़ा नहीं देगा। वो बाप की दिले कि यार कैसा भी है उसी का हिस्सा मिलने वाला है, उसी की तरफ है। तो सीनियर गलतियों को पहचान लेता है, वो वेबसाइट खोल देता है, लेकिन लॉग आउट नहीं करता। कई बार होता है ना, वेबसाइट खोल देते हैं, लॉग आउट नहीं करते, तो यार उसको कोई नहीं देखता है आगे, क्योंकि नहीं ऐसे ही होता है ना। लेकिन अपलाइन जो वेबसाइट खुली होती है उसमें जो कमियां होती है उसको ठीक करने का लॉग आउट करना सिखाता है, इसको लॉग आउट कैसे करना। सीनियर जानता है कि उसके आदमी असफल क्यों हुए, हर सीनियर को अपने की कमी पता होती है, लेकिन अपलाइन जानता है कि उसके आदमी सफल कैसे होंगे। सीनियर जानता है कि उसके नेटवर्क में लीडर कौन है, लेकिन अपलाइन जानता है कि नेटवर्क में लीडर कैसे पैदा करना। हेलो क्या बनना चाहते हो? सीनियर जानता है कि नेटवर्क को कंट्रोल कैसे करना है। अपलाइन जानता है कि कंट्रोल नेटवर्क दूसरे लोगों के हाथ में कैसे देना है। हेलो मुझे लगता है कि 3-4 महीने पहले आया था छिंदवाड़ा, 3-4 महीने बाद आना हुआ। फिर छिंदवाड़ा से इकट्ठी हुई लोगों ने पैसे भी कमाए, छिंदवाड़ा में गाड़ी भी आई। मैं 3 महीने यहाँ नहीं था, तो मैंने कौन सा वर्क किया, क्योंकि मैं जानता था कि कंट्रोल नेटवर्क दूसरे लोगों के हाथ में कैसे देना है। मैं यहाँ नहीं था, फिर भी शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने काम किया, विजय अमृत ने काम किया, पीयूष मालवी जी ने काम किया, गजबेरी जी ने काम किया, कृष्णा साहू जी ने काम किया, अभिनीत जी ने काम किया, मुस्कान ने काम किया, प्रज्ञा ने काम किया, क्योंकि मुझे पता है कि कंट्रोल नेटवर्क दूसरे के हाथ में कैसे देना है वो कौन जान सकता है? अपलाइन। नेक्स्ट प्लीज। सीनियर जानता है कि प्लानिंग कैसे करनी है, वो प्लानिंग कैसे करनी है, प्लानिंग के बारे में जानता है, लेकिन अपलाइन ही जानता है कि प्लानिंग को इंप्लीमेंट